बिहार के मोतिहारी में जेडीयू के कार्यक्रम के दौरान जमकर लात घूंसे चले। आगे पहुंचने की होड़ में कार्यकर्ताओं में ऐसी जंग छिड़ी कि पूरा कार्यक्रम अखाड़ा बन गया और कार्यकर्ताओं के दो गुट एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। जरा इन तस्वीरों को देखिए। नेताजी लोग संयम खो बैठे। भीड़ ने एक कार्यकर्ता को घेर रखा है और लोग जमकर मारपीट कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है युवक खुद को बचाने की बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई जुगत काम नहीं आई। ये तस्वीरें जेडीयू के अनुशासन और कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता को भी बयां कर रही हैं। सबसे हैरत की बात तो ये कि जब मारपीट और बवाल हो रहा था, कई मंत्री और विधायक मंच पर बैठे थे। यानी मंत्री जी के सामने ही कार्यक्रम अखाड़ा बन गया। कार्यकर्ता इस कदर बितके कि मंत्री विधायक शांत रहने की अपील ही करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक ना सुनी। हालांकि हंगामा काफी बढ़ने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मामला शांत कराया, लेकिन मंत्रियों के सामने छिड़ी महाभारत ने जेडीयू में अनुशासन की पोल पट्टी खोल दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के 21 दिन बाद आखिरकार फडणवीस कैबिनेट का विस्तार हो गया। नागपुर में आज महायुति के 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रालयों में हिस्सेदारी की बात करें तो बीजेपी के कुल 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जबकि शिंदे की शिवसेना के 11 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जैसे कि पहले से चर्चा भी चल रही थी। बात अजीत गुट की करें तो एनसीपी के कोटे में सिर्फ 9 मंत्री पद ही आए हैं। हालांकि विधायकों की संख्या के हिसाब से ये बंटवारा हुआ है। दरअसल मुंबई से दिल्ली तक चली बैठकों के बाद विभागों के बंटवारों पर छिड़ी रार 21 दिन बाद शांत हुई। तब जाकर आज विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। नागपुर में आयोजित इस शपथ ग्रहण में विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। 1991 के बाद इतिहास में ये दूसरी बार है जब नागपुर में किसी कैबिनेट का विस्तार हुआ हो। मी चंद्रकांत सरस्वती वच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। शपथ ग्रहण से पहले सीएम फडणवीस ने नागपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। एक विशाल रोड शो के जरिए करते हुए वो जनता से मुखातिब हुए, जिसके बाद शपथ ग्रहण शुरू हुआ। मुझे बहुत आनंद है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के टीम में फिर से काम करने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित भाई शाह, जगत प्रकाश जी नड्डा और बावनकुळे जी का आभार व्यक्त करते हैं। दरअसल नतीजों के बाद 11 दिन बाद सीएम फडणवीस ने शपथ ली थी और मंत्रालयों के बंटवारे पर बीजेपी एनसीपी शिवसेना में फैसला होते होते करीब 21 दिन लग गए। हालांकि महायुति ने बिना किसी विवाद दूसरी अग्नि परीक्षा भी पास कर ली। संसद में संविधान पर चर्चा के बहाने पिछले 2 दिनों में खूब सियासी तीर चले। पहले राहुल प्रियंका के तीखे वार, फिर पीएम मोदी का जोरदार पलटवार। अब संविधान पर दिए बयान सियासी मुद्दे बन गए हैं। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा। और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, न्यायपालिका का गला गौंद दिया गया। पिछले 2 दिन संसद का शीत सत्र इन्हीं बयानों की गूंज और हंगामे के बीच गुजरा। संविधान पर चर्चा खत्म हुई तो इन बयानों पर सियासत शुरू हो गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो ये लगे कि देश के प्रधानमंत्री ने बोला है। अब क्यों हमलावर हो रहे हैं? क्योंकि प्रियंका जी ने तो सीधे सीधे सवाल खड़े किए थे। राहुल जी ने सीधी बात कही थी कि आपने क्या किया, आपने संविधान के अंदर सबसे ज्यादा संशोधन तो आपने किए। कांग्रेस को धो डाला तो कांग्रेस को ना, कांग्रेस अभी मोदी जी को जाके बोलेगा कि आपने बढ़िया स्पीच दिया है। कांग्रेस तो काल तो जब मोदी जी स्पीच दे रहा था तब कांग्रेस का लोग सुन रहा था, वही बहुत बड़ा बात है। यानी हर कोई दूसरे को 19 खुद को 20 बताने में जुटा है, जबकि खेल से बाहर बैठी बीएसपी प्रमुख मायावती पक्ष या विपक्ष दोनों को संविधान के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही हैं। संसद में हो रही इस चर्चा में सत्ता व विपक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में अब संविधान का काफी हद तक राजनीतिकरण कर दिया है और इस मौके पर भी कोई अपने स्वार्थ में संविधान की प्रति को माथे पर लगा रहा है।
तथा कोई इसे अपने हाथ में लेकर इसको दिखाने में लगा। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। योगी की फोर्स शातिर बदमाशों का चुन चुन कर एनकाउंटर कर रही है। मुजफ्फरनगर के खतौली में आज पुलिस ने एक शातिर अपराधी को घेर लिया। मुबारकपुर गांव में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और गोकशों की मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाश को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगा। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश ने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश की पहचान जावेद उर्फ चवन्नी के रूप में हुई। उस पर गौकशी और दूसरे कई मामले दर्ज हैं। कॉमेडियन सुनील पाल किडनैपिंग केस के आरोपी अर्जुन कर्णवाल से भी आज पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने थाना लाल कुर्ती क्षेत्र में एनकाउंटर किया और आरोपी अर्जुन कर्णवाल को दबोच लिया। सीएम योगी के गृहनगर गोरखपुर में भी पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर किया। शाहपुर का हिस्ट्री शीटर सरफराज गोरखनाथ क्षेत्र में मुठभेड़ में पकड़ा गया। आरोपी ने रामगढ़ताल क्षेत्र में पेट्रोल भराने के विवाद में गोली चलाई थी। एसओजी की टीम ने आज उसे दबोच लिया। बदमाश के पैर में गोली लगी है। जौनपुर में भी पुलिस ने एनकाउंटर किया। मुठभेड़ में 3 अंतर जनपदीय चोर गिरफ्तार किए गए। आरोपी के पास से एक देसी तमंचा, .315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वाराणसी के बाद अब बाबा का बुलडोजर महाराजगंज की तरफ रुख कर चुका है, जहां भूमाफिया की अकड़ को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। क्योंकि महाराजगंज के नैतनवा इलाके में जल निगम को पानी की टंकी का निर्माण कराना था, लेकिन जिस जमीन पर यह निर्माण होना था वहां माफियाओं ने अवैध कब्जा कर खेती शुरू कर दी। अब उस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है। दावा है कि प्रशासन की तरफ से कब्जा हटाने के लिए कई दफा नोटिस दी गई, लेकिन भूमाफिया 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब जाकर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। बुलडोजर एक्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया, फसलों को नुकसान का हवाला दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी जमीन को उनके कब्जे से छुड़ा लिया गया। यहाँ पर फसल लगा हुआ था, जेसीबी जबरदस्ती कोई नोटिस नहीं मिला था और यहाँ पर जेसीबी चलाया जा रहा है। और जो भी अधिकारी आ रहे हैं, सब तहसीलदार आए थे और उसके बाद लेखपाल आए थे, सारे गांव के लोग थे और ये पर सब खोद रहे हैं जेसीबी से जबरदस्ती। इन आरोपों के बीच बुलडोजर की कार्रवाई से एक बार फिर भूमाफियाओं के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि महाराजगंज में अवैध कब्जों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिस पर इसी तरह बुलडोजर चलने वाला है।